ठीक है, फिर से सभी को जय मसीह की। हम लोग उत्पत्ति के किताब के 11 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 12 अध्याय को देखने वाले हैं। इसलिए आज का टॉपिक रहेगा व्हेन गॉड कॉल्स, जब परमेश्वर बुलाता है। ठीक है, आज हम अब्राहम के जीवन से परमेश्वर ने उसको कैसे बुलाया है और वो बुलाहट आज हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। ठीक है, जब परमेश्वर हमको भी बुलाता है तो अब्राहम के जीवन से हम क्या सीख पाते हैं, आज उन बातों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, 12 अध्याय को हम देखने से पहले मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हमें 11 अध्याय के अंत में जो बातें हैं उसको एक बार हमको देख लेना चाहिए। एक्चुअली 11 अध्याय में क्या है, एक बार आप देखिए। उत्पत्ति के 11 अध्याय में हम देखते हैं कि शेम जो नूह का पुत्र था उसकी वंशावली को हम देखते हैं। शेम से बहुत सारे लोग जन्मे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, ऐसे शेम की वंशावली को हम वहां पर हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि शेम से तेरा तेरा नामक एक व्यक्ति, शेम की वंशावली में अगर आप 11 अध्याय के अंत में अगर आप देखोगे तो तेरा नामक एक व्यक्ति को भी हम देखते हैं। ठीक है, शेम की वंशावली में तो तेरा अब्राहम का पिता है। तेरा तेरा एक्चुअली तेरा के पास 3 बेटे उत्पन्न होते हैं, अब्राहम, नाहोर और हारान। कौन कौन है? अब्राहम, नाहोर और हारान। लेकिन हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। मतलब अपने पिता के आगे ही, पिता के सामने ही एक बेटे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले हारान मरने से पहले हारान का एक बेटा होता है। पता है कौन है वो? लूत। ठीक है, हारान एक बेटे को जन्म देता है और उसका नाम था लूत। तो हारान के मृत्यु के बाद जो पिता है, तेरा है, वो अब 2 बेटों के साथ ही रहने लगा, अब्राहम और नाहोर। तो क्या होता है, अगर आप 11 अध्याय के आखिरी 2 पदों को आप देखते हो तो वहां पर क्या होता है कि और तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू साराई जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कानान देश जाने को चला। कहां से कहां जाने को चला? ये कसदियों के ऊर नगर। कौन सा नगर है, क्या नाम है? ऊर नगर। ऊर नगर से निकलकर ये कहां जाने के लिए चला? ये कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। कहां पर पहुंचा ये? हाँ, हारान देश पहुंचकर अब तेरा और अपने बेटों के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने पोते के साथ ये वहीं पर रहने लगा। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। कहां पे मर गया? हारान देश में। देखिए यहां पर हारान जो शब्द उपयोग किया गया है, ये 2 विषयों के लिए है। एक तो है तेरा का पुत्र, है ना, जो मर गया, हारान। और कहां पे उपयोग किया गया है? देश। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही शब्द है, लेकिन एक तेरा का बेटा है और एक हारान देश है। ठीक है, जहां पर तेरा अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटों के परिवार के साथ वो वहां पर सेटल हो गया, वहां पर बस गया। अब इसके बाद शुरुआत होती है 12 अध्याय की। अब 12 अध्याय एक ऐसे पद से, एक ऐसे वचन से शुरू होती है। हम देखते हैं 12 अध्याय, पहला पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी साराई और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। आप कल्पना कर रहे हैं, यहां पर समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब्राहम कहां था, किस देश में था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया? परमेश्वर ने उसको कहा यहां से निकल, और हरान देश में था ना? हरान देश में था, राइट? अगर अब्राहम हरान देश में था तो नए नियम में एक जगह, ठीक है, एक जगह जो अभी आपको निकालना पड़ेगा। देखिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम अध्याय 7, प्रेरितों के काम नए नियम में अध्याय 7 पद 2 से 4 हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको यहां पे पहले बता देता हूं क्या हो रहा है यहां पर। स्तेफनुस, ठीक है, प्रभु का चेला स्तेफनुस, वो महासभा में वो प्रचार कर रहा है, वो बता रहा है, कुछ बता रहा है वहां पर। उसको पथराव करके मार देते हैं और वो उसकी मृत्यु से पहले अभी वो कुछ बता रहा है। 2 पद से एक बार पढ़िए आप, एक बार पढ़ो, रूत पढ़ो, क्या है वहां पर? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था। एक मिनट, यहां पे क्या है? हमारा पिता अब्राहम कहां पे बसने से पहले? हरान में बसने से पहले। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वो हरान में बसा, तेरा और तेरा के परिवार सारे लोग हरान में बसे थे और परमेश्वर वहां पर 12 अध्याय के पहले वचन के अनुसार उसको बुलाता है, इस देश को छोड़ के जहां पे मैं तुझे जो देश को दिखाऊंगा वहां पे तू चल। और यहां पे क्या लिखा है? हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले, मतलब हरान में आने से पहले जब वो मेसोपोटामिया में था, मेसोपोटामिया में था, तो क्या हुआ वहां पर? पढ़ो। तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उसके बाद तब वह कसीदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से उस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? कुछ अलग ही हम देख पाते हैं यहाँ पर। स्टेफनुस ऐसा कहता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, जब वो प्रचार कर रहा है मरने के पहले, अब वो शास्त्रों को निकाल कर यहाँ पर बता रहा है कि हरान देश में पहुंचने से पहले ही तेजो में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, है ना, और दर्शन देकर कहा कि तू निकल यहां से। उसके बाद, ठीक है, ये कहां जाके बसा? हरान में बस गया। तेरा जो बाप था अब्राहम का, वो सारे अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ वो जाकर वहां पर बस गया। तो यहां पर हम क्या देख पाते हैं कि 12 अध्याय का जो पहला पद है ना, इसमें एक्चुअली पहली बार परमेश्वर ने नहीं कहा अब्राहम से। मेसोपोटामिया में जब अब्राहम था तभी, हरान देश में आने से पहले ही परमेश्वर ने कहा कि निकल यहां से, कसदियों के ऊर नगर से तू निकल। तो यहां पे क्या हो रहा है? 12 अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि ये दूसरी बार परमेश्वर ने अब अब्राहम से तेरह के मृत्यु के बाद फिर से कहता है कि वहां से निकल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हरान में ही अब्राहम बस जाए। पता है कितने साल अब्राहम हरान में था? अब्राहम 25 साल तक हरान में ही था। 25 साल। परमेश्वर के बोलने के बाद में भी तेरह और तेरह का सारा परिवार अब्राहम के समेत ये लोग हरान में बस गए। और हरान
एक ऐसी जगह थी, वो बड़ी सुखदायक जगह थी। हरान कोई मामूली गांव नहीं था। हरान एक ऐसा शहर था जहां पे सुख सुविधा थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। और परमेश्वर ने वहां पर फिर से अब्राहम को बोला, अब्राहम अब तुझे निकलना पड़ेगा। अब्राहम को अब बुलाया परमेश्वर ने और कहा कि मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं। और इस आज्ञा में आप देखिए एक प्रतिज्ञा भी है। वो केवल एक आज्ञा ही नहीं है, लेकिन एक प्रतिज्ञा भी परमेश्वर वहां पे कर रहा है। तो हम क्या सीख सकते हैं यहां पर, कि जब परमेश्वर बुलाता है, जब परमेश्वर हमें अपनी ओर बुलाता है, अपने लिए बुलाता है, तो हमें अपने पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। हमें हारान को छोड़ना पड़ेगा। हमें उस जीवन को छोड़ना पड़ेगा। जब परमेश्वर बुलाता है तो वह आपको अपना पुराना जीवन, अपने पुराने लक्ष्य, अपने पुराने महत्वाकांक्षाएं या अपने पुराने आदतें, इन सब को छोड़ने के लिए परमेश्वर तुमको बुलाता है, हमको बुलाता है। परमेश्वर हमको वो कंफर्ट जोन से अब निकलो, परमेश्वर कहता है कि नहीं, अब तुम्हें वहां नहीं रहना है, उस सुख विलास में नहीं तुमको रहना है, पुराने आदतों में, पुराने गुणों में तुम्हें जीवन जीना नहीं है, पुराने रास्तों पर अभी तुम्हें चलना नहीं है, पुराने सोच और विचारों में, पुराने मूल्य जो तुम्हारे थे उसमें तुम्हें अभी जीवन जीना नहीं है। यदि आपने परमेश्वर की पुकार सुनी है और आप परमेश्वर का अनुसरण करने को तैयार है, तो जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, पहले जैसा नहीं हो सकता। आप परमेश्वर को अपने पुराने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते। जब परमेश्वर कहता है उस जगह से निकलो, उस जगह से बाहर निकलो, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें हमारे पुराने जीवन को हमें छोड़ना पड़ेगा। जब परमेश्वर बुलाता है तो पुराने स्वभाव को हमें छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी ना हम बहुत, जब परमेश्वर अपनी ओर हमें खींचता है, अपनी ओर बुलाता है, तो हम जहां पर है हम वहीं पर बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। हम अपने खुद के इच्छा के अनुसार जो जीवन जीते हैं उससे हम बाहर आना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी पुकार सुने, उसकी बुलाहट को सुने, हम सबको छोड़कर हम परमेश्वर की ओर बढ़े, परमेश्वर की ओर हम कदम उठाए। तो परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राहम मैं बस चाहता हूं कि तुम उस देश को छोड़ दो। अब्राहम ने कहा, तो प्रभु मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं मैं? प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। दूसरे शब्दों में, अब्राहम को तब जाने के लिए बुलाया गया जब उसे पता ही नहीं था कि वहां कहां जा रहा है। उसको पता भी नहीं था कि कहां जाना है। परमेश्वर ने यही कहा कि मैं तुझे दिखाऊंगा, बस तू अब निकल, अब तू निकल, मैं तुझे बताऊंगा। और जब हम नए नियम में आते हैं, इब्रानियों के 11 अध्याय, उसका 8वें अध्याय को हम जब 8वें पद को जब हम देखते हैं, 11 का 8, तो वो ऐसा कहता है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। वो नहीं जानता था, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर की बात को वो मानकर वो निकल गया। उसे पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा ही करने के लिए बुलाया। परमेश्वर सिर्फ कहा उस जगह से तू निकल। परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा रख, बस मेरा अनुसरण कर, मेरी आज्ञा को तू मान, निकल पड़, भले ही तू नहीं जानता कि तू कहां पर जाने वाला है। इतना ही नहीं, देखिए हम देखते हैं कि अब्राहम जब निकला तो अब्राहम का खुद का कोई अपना पक्का घर नहीं था। उसे तंबुओं में रहना पड़ा। तंबू मतलब टेंट, है ना, टेम्पररी जो हम टेंट डालते हैं, तंबुओं में उसको रहना पड़ा। तंबू कुछ समय के लिए रहने के लिए ठीक है ना, कुछ समय के लिए रहने के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ज्यादा देर तक हम तंबू में नहीं रह सकते हैं, या जैसा पक्के घर में हम रहते हैं वहां
वैसे हम तंबू में नहीं रह सकते हैं। लेकिन यही अब्राहम के लिए परमेश्वर का बुलावा भी था कि अब्राहम बस तुझे निकलना है और तुझे तंबुओं में ही रहना है, अपने देश से तुझे चले जाना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब हम मसीह बन जाते हैं या परमेश्वर अपनी ओर हमें जब खींचता है, हमें बुलाता है, जब जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो हमें सब कुछ, अपने नौकरी को छोड़ना है, अपने परिवार को छोड़ देना है, सब कुछ छोड़कर हमें पर्वतों के ऊपर, हिमालय के ऊपर जाके तपस्या करनी है या वहां पर हमें कुछ करना है। नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है, बाइबल हमके ये नहीं सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको सब कुछ छोड़कर यहाँ पर चर्च में आना है, बैठना है और परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है, प्रचार करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बाइबल हमको ये सिखाती है कि जब परमेश्वर हमको अपनी ओर बुलाता है, अपनी ओर अपने लिए परमेश्वर वो पुकार, ये वो बुलाहट से हमको बुलाता है, तो आप जीवन के किसी भी स्थान में क्यों ना हो, जीवन के किसी भी पहलू में आप क्यों ना हो, आप आप चाहे स्वतंत्र हो या आप दास हो, आप चाहे धनवान हो या आप चाहे गरीब हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। जब परमेश्वर हमें बुलाता है, हम जो कर रहे हैं हम उसी को हम कर सकते हैं, परंतु अब फर्क क्या हो जाता है कि जब परमेश्वर हमको बुलाता है और हम परमेश्वर के रास्ते पे हम चलना शुरू करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसमें फर्क आ जाता है। पिछली बार जो भी तुम कर रहे हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी, जिस स्थिति में, जीवन के जिस स्थिति में थे, जब परमेश्वर तुमको बुलाया और परमेश्वर के रास्ते पे तुम चल पड़े, तो तुम्हारे जीवन का मकसद बदल गया। जब जब तुम जो भी काम कर रहे थे, अब वो काम क्यों कर रहे हो, वो फर्क आ जाता है। देखिए, जब मैं मसीह में आया, जब प्रभु ने मुझे अपनी ओर बुलाया, मैं जो कर रहा था वो कर ही रहा था। वैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, तो परमेश्वर ने जब मुझे अपनी ओर बुलाया तो मैं पढ़ाई करते ही गया। मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़कर या मेरी नौकरी छोड़कर, जब मैं नौकरी भी करने लगा तो सब कुछ छोड़कर मैं प्रचार करने लगा या सेवा करने लगा। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और परमेश्वर अगर मुझे बुलाता है ऐसा करने के लिए तो हाँ, मैं जरूर करूंगा। लेकिन आज जब परमेश्वर हमको बुलाता है या किसी भी व्यक्ति को जो पुकारता है, बुलाता है, तो हम जैसे हैं हम वैसे वही हम काम हमें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं उस काम को, वो हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। जब मैंने मसीह को जाना तो मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया। मैं अब अपने खुद के लिए जीना बंद कर दिया। अपने खुद के स्वार्थ के लिए मैं नहीं जीवन जीता था। मैं खुद को ही प्रसन्न करने के लिए ऐसा जीवन मैं नहीं जीता था। मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया। मेरे जीवन में अब परमेश्वर आया और परमेश्वर के लिए मैं जीना सीखा। अमीर बनना या नाम कमाना या मशहूर हो जाना, या जीवन में जैसे संसार के लोग कामयाबी को पाने के लिए दौड़ते हैं, या सुख विलास में जीवन जीने के लिए हम मेहनत करते हैं, अब मैं वैसे मेहनत करने नहीं लगा, वैसे मैं दौड़ने नहीं लगा, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया। वैसे काम करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं अपना और अपने परिवार का मैं पालन पोषण करता हूं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जो मुझे सामर्थ्य दी है उसके अनुसार मैं काम करता हूं। लेकिन उस काम में भी अब मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, रातों रात मैं कमा लूं, या मैं इतना कमा लूं, इतना सब कुछ इकट्ठा कर लूं कि जिंदगी भर बैठकर अब मैं सुकून से, मेरे बाद मेरे 10 पीढ़ी तक भी किसी को कुछ तकलीफ ना हो। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया तो ये मेरा लक्ष्य आज भी नहीं है कि मैं ऐसा जीवन जीऊं। मेरा लक्ष्य अब है कि परमेश्वर के लिए जीऊं, परमेश्वर की महिमा के लिए, चाहे मैं काम करूं या सेवा करूं या कुछ भी करूं। इसीलिए ना, परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो देखिए, हर एक को पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाता परमेश्वर। हर एक को प्रचारक बनने के लिए नहीं बुलाता है परमेश्वर। लेकिन
हर एक को परमेश्वर उसके पीछे चलने के लिए बुलाता है, हर एक को परमेश्वर उसकी सेवा करने के लिए बुलाता है, चाहे वो सेवा तुम अपने कामकाज के द्वारा भी करो या अपने घर में एक पत्नी जब अपने बच्चों को भी पालती है, अपने घर को संभालती है, तो वो भी परमेश्वर की सेवा के रूप में वो करती है, क्योंकि उसका अब मकसद परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना हो जाता है। हमारा काम हो सकता है अलग है, किसी का काम पास्टर का काम हो सकता है, किसी का नाम प्रचारक का, किसी का काम प्रचारक का हो सकता है, किसी का काम वेल्डर का हो सकता है, किसी का काम और कुछ हो सकता है, या टीचर का हो सकता है, किसी का काम कुछ बिजनेस का हो सकता है। हमारा काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होता है ना? हमारा लक्ष्य एक ही होता है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर का अनुसरण करें, हम उसकी सेवा करें, जैसे भी हो, जहां पर भी हो। ये हमारा लक्ष्य है, संसार के लोगों की तरह नहीं है। तो आज हम कहां हैं, तुम कहां हो? क्या तुम अभी भी हारान में रह रहे हो? प्रश्न ये है। अब निकलने का समय आ गया है। विश्वास की इस यात्रा पर परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुसरण करो। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं, दूसरे पद में हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं वहां पर? परमेश्वर की बुलाहट का भाग हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना? अब्राहम से प्रभु कहता है, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब कई बार मैंने देखा कि कई लोग इसी बात को वो ऐसे लेते हैं कि वो परमेश्वर खुद अपने लिए ही, उनके लिए ही बोल रहा है ना? उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ये प्रतिज्ञा दे रहा है। वो सोचते हैं कि अब्राहम को जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, वही प्रतिज्ञा अब प्रभु मुझे भी दे रहा है। और वो सोचते हैं कि जैसा अब्राहम के द्वारा एक बड़ी जाति परमेश्वर ने बनाई है, वैसे मेरे द्वारा भी परमेश्वर एक बड़ी जाति को बनाएगा, मुझे आशीष देगा और मेरा नाम महान करेगा, मेरा नाम सारे संसार में महान हो जाएगा और मैं आशीष का मूल बन जाऊंगा। कितने लोगों को मैंने देखा कि ये प्रॉमिस को क्लेम करते हैं, मतलब ये परमेश्वर के वचन को ऐसा क्लेम करते हैं कि ऐसा घोषित करते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर बस उन्हीं के लिए ये कह रहा है। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं जब लोग इस रीति से सोचते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपनी महान योजना के अनुसार अब्राहम को चुना, अब्राहम को एक मकसद के साथ अपनी योजना के साथ चुना और ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी है। ये अब्राहम का वादा है, ये अब्राहम के लिए परमेश्वर का वादा है। ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या अब्राहम इसके लायक था? सोचो एक बार, क्या अब्राहम इस आशीष का लायक था? क्या अब्राहम इज़राइल की जाति का पिता कहलाने के लिए भी लायक था कि नहीं? बिल्कुल नहीं था। अब्राहम कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं था। अब्राहम आप और मैं जैसे पापी थे, वो भी वैसा ही पापी था। पता है, एक बात सुन के तो आपको हैरानी हो जाएगी। पता है बाइबल क्या कहती है अब्राहम और अब्राहम के परिवार के विषय में? अगर आप देखोगे यहोशू के 24 अध्याय में, ठीक है, यहोशू के 24 अध्याय और दूसरे पद में अगर आप देखोगे, पता है अब्राहम कौन था एक्चुअली? देखो एक बार यहोशू 24 उसका 2, द बुक ऑफ जोशुआ उसका 24 अध्याय और दूसरा पद। यहां पर हम देख पाते हैं कि तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, क्या कहा यहोशू ने? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेहर आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। हाँ, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। कौन? अब्राहम, अब्राहम का पिता, अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि, मतलब इनका सारा परिवार, इनका सारा कुटुंब, ये मूर्ति पूजक थे ये लोग।
ये मूर्ति पूजक थे, दूसरे देवताओं की उपासना ये लोग करते थे। आप सोच के देखिए कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर वाचा बांधता। तो आज भी ना ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर जब चुनता है, ये हम देखते हैं, तो आज भी हम ये जान पाते हैं कि आप अच्छे हो या बुरे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप धनवान हो या गरीब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, या आप बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, या आप काले हो गोरे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अपनी संप्रभु इच्छा में, अपनी दया, अपनी करुणा, अपने अनुग्रह में परमेश्वर बुलाता है। आमीन। परमेश्वर चुनता है तो वो खुद अपनी इच्छा से चुनता है। ऐसे एक मूर्ति पूजक परिवार से अब्राहम को परमेश्वर ने एक बड़ी जाति का पिता, इज़राइल जैसे जाति का पिता होने के लिए चुना है। सोच के देखिए एक बार, केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है और कुछ नहीं है। ना तो अब्राहम का क्वालिफिकेशन है, वो योग्य नहीं था, वो इस लायक भी नहीं था। और फिर परमेश्वर क्या कहता है पता है? तेरा नाम मैं महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इससे पहले हम लोग 11 अध्याय में ही हम लोग देखे थे कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर बाबेल का मीनार बना रहे थे, और वहां उनका मकसद क्या था कि हम अपने लिए नाम बनाए, अपने लिए नाम कमाए, है ना? उनका वही मकसद था। लेकिन यहां पर फर्क देखिए, परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम से? ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो मूर्ति पूजक था, ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो कभी परमेश्वर का नाम नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसको परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनकर परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरा नाम महान करूंगा। और वहां पर मीनार के पास, बाबेल मीनार के पास, लोग खुद अपने नाम को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। यही फर्क होता है, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है, परमेश्वर उसका नाम महान करता है। परमेश्वर कहता है कि तेरा नाम मैं महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। क्या इसका मतलब क्या है? आशीष का मूल होगा, आशीष का कारण होगा। और वचन भी ऐसा कहता है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कैसे? भूमंडल के सारे कुल, सारे लोग तुझसे आशीष पाएंगे। अगर आप ये सोचोगे तो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं यहां पर, अब्राहम आशीष का कारण, आशीष का मूल सारी जातियों के लिए कैसे होगा? क्योंकि अब्राहम से एक वंशज आएगा, एक व्यक्ति आएगा जिसकी घोषणा परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3:15 में की थी। सर्प को कुचलने वाला मसीहा, उद्धारकर्ता अब्राहम के द्वारा आएगा, तो उसके द्वारा सारे भूमंडल के कुल, सारे लोग उसके द्वारा आशीषित होंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है अब्राहम तेरे द्वारा, मतलब तेरे द्वारा उत्पन्न होगा, तेरे वंशज से एक व्यक्ति आएगा, एक ऐसा उद्धारकर्ता आएगा जो जिसके कारण सारे भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। और यही बात हम गलातियों के 3:14 में देख पाते हैं। वहां ऐसा लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में ही हमें अब्राहम की सारी आशीषें मिलती है। सिर्फ इजराइल की प्रजा के लिए नहीं, लेकिन हर व्यक्ति, अन्य जातियों में भी जो कोई मसीह में है वो अब्राहम का संतान है। अब्राहम की वो आशीष उसने पाई है। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी तुम पढ़ते हो ये सारी बातें, हर किताब में, हर जगह, हर पुराने नियम में या नए नियम में, हमको हर जगह यीशु ही दिखता है। प्रभु यीशु के बारे में ही लिखा है। यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही हर जगह प्रकट होता है। यीशु के बारे में ही हम देख पाते हैं। ये सारी यीशु की और ही हमें उसी दिशा में इंगित करती है। हमें याद रखना चाहिए। ठीक है? और गलातियों के उसी अध्याय के 29 पद में ऐसा लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो।
जो विरासत परमेश्वर ने अब्राहम को देने की प्रतिज्ञा की, वो आज हम मसीह में है तो हम वारिस भी है, वारिस भी है। अंत में इस बुलाहट को सुनकर अब्राहम ने क्या किया पता है? हम पढ़ते हैं 4 पद में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके साथ चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी साराय और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला और वे कनान देश में आ गए। आप सोच के देखिए कि अगर अब्राहम की जगह आप होते, 25 साल हारान में थे, सब कुछ भला चंगा है, सब कुछ चंगा सी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं जहां हूं वहां पर ही आराम से हूं, अब क्यों निकले यहां से, कहां जाए, मैं हारान में पक्के मकान में अच्छे से घर में मैं रह रहा हूं, अब मुझे तंबू में रहना पड़ रहा है, अब मुझे एक क्या कहते हैं कि मुसाफिर की तरह मुझे यहाँ वहां भटकना पड़ रहा है। अगर परमेश्वर की इस बुलाहट को सुनकर अगर आप होते तो आप क्या करते? हाँ, परमेश्वर सच में क्या तू ऐसा करेगा क्या? मैं 75 वर्ष का हूं, मेरा तो बेटा भी नहीं है, कोई वंशज मेरा तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, कहां से तू मेरे द्वारा एक जाति को बनाएगा? हो सकता है क्या प्रभु, मेरी पत्नी भी जो साराई है, मेरी पत्नी भी बांझ है, कैसे हो सकता है ये? पता है, ये सब कुछ अब्राहम ने पूछा नहीं। अब्राहम ने ये सब कुछ नहीं पूछा। उसने यह निर्णय लिया कि परमेश्वर उसके भरोसे के योग्य है। आमीन। परमेश्वर उसके भरोसे के योग्य है, परमेश्वर पर वो पूरी तरह निर्भर हो सकता है, परमेश्वर की बात पर वो भरोसा कर सकता है। और इसलिए जब परमेश्वर हमको बुलाता है, आज हम अपने मन में कुछ समय के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन अंत में एक सच्चा विश्वासी क्या कहता है पता है? परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर इस लायक है कि मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकूं। मैं परमेश्वर भरोसेमंद है, वो विश्वसनीय है, इसलिए मैं जाऊंगा, इसलिए मैं वो जहां चाहता है मुझे ले जाए, मैं वहां पर जाऊंगा। इब्रानियों के 11:9 कहता है कि विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, उसने तंबुओं में वास किया। उसका कोई अपना कुछ खुद का घर भी नहीं था। भले ही अब्राहम बहुत अमीर था, लेकिन वो तंबुओं में वास कर रहा था, निवास कर रहा था। देखिए, अब्राहम की प्रतिक्रिया क्या थी? परमेश्वर की बुलाहट के प्रति अब्राहम की प्रतिक्रिया क्या थी? कि अब्राहम ने जो काम परमेश्वर ने कहा करने के लिए, वो काम उसने किया। मतलब यहां पर अब्राहम का विश्वास जो है परमेश्वर के प्रति, वो कैसे प्रकट हुआ? कैसे प्रकट हुआ? आज्ञाकारिता के रूप में। अब्राहम का विश्वास सिर्फ बातों में नहीं था, हाँ प्रभु जी मैं कर दूंगा, नहीं, परमेश्वर ने जो कहा उसकी आज्ञा का पालन उसने किया, आज्ञाकारिता में प्रकट हुआ। विश्वास केवल बातें नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, हाँ मुझे विश्वास है, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं, मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, मुझे बाइबल के सारी बातों पर विश्वास है। लेकिन विश्वास केवल बातें नहीं है, विश्वास आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसलिए याकूब कहता है ना कि कर्मों के बिना विश्वास व्यर्थ है, मृतक है, बेकार है। अगर हमारे अंदर सच में विश्वास है तो हम भी अब्राहम की तरह हम लोग परमेश्वर की बात मानते हैं। आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता, ये सबूत है कि हमने सच्चा विश्वास किया है। और वैसे पता है विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास हम किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। बाइबल का विश्वास परिस्थितियों और परिणामों की परवाह किए बिना परमेश्वर और उसके वचन में भरोसा है। परिस्थितियों और परिमाण जो भी होते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं करता विश्वास, वो सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करता है। चाहे मेरी परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, चाहे मेरे परिणाम जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। और इसका परिणाम आज्ञाकारिता होता है, आज्ञाकारिता में दिखता है।
तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन विश्वास को प्रदर्शित करता है? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? जो सच्चा विश्वास है वो पता है, परमेश्वर जो कहता है वो बस करता है। परमेश्वर जो कहता है, सच्चा विश्वास वो करता है। और इसीलिए हमें परमेश्वर की बात सही रीति से सुनना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमें आज्ञाकारिता में हमें कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, बस तू जा, और अब्राहम चला। ये सच्चा विश्वास होता है। और बात यह है कि अब्राहम ने कभी भी जो वादा परमेश्वर ने किया है वो इस जीवन काल में, उसके जीवन काल में है, अब्राहम वो पूरा होते हुए कभी देखा ही नहीं है ना, कभी नहीं देखा। तो ऐसा भी हमारे जीवन में हो सकता है कि परमेश्वर के कार्यों को हम इस जीवन में ना देखें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर भरोसेमंद नहीं है। हो सकता है कि हमारे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, समस्याएं आए, बीमारियां आए, लेकिन इसके बावजूद भी विश्वास क्या कहता है? परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, तू ही मेरा एकमात्र सच्चा उद्धार करता है। अब्राहम ने परमेश्वर के वादों पर भरोसा किया। इसलिए ना, विश्वास एक कदम बढ़ाना है। जो परमेश्वर ने कहा बस उसको करना ही है। बस जैसा कि यरदान नदी, ठीक है, यरदान नदी जब यहोशू इजराइल को ले चल रहा था तो आगे यरदान नदी है और परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जैसे ही उनके पैर नदी के तल पर पड़े तभी पानी अलग हो गया, उससे पहले नहीं हुआ। पानी कब अलग हुआ, नदी कब अलग हो गई? जब उन्होंने पैर रखा। परमेश्वर की बात को मानना ही विश्वास होता है। विश्वास के साथ जब तुम पैर आगे रखते हो, एक कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे लिए रास्ता निकलता है। पता है, एलिया जब एक जगह जाता है जिसका नाम था सारफत नगर, वहां पे एक विधवा होती है और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि उस विधवा के पास जा, तेरे लिए खाने का प्रबंध है। और जब वो उस विधवा के पास गया, परमेश्वर ने कहा कि उस विधवा को बोल कि तेरे लिए रोटी बनाए। अब इतना अकाल पड़ा हुआ था कि सब लोग मर रहे थे और वो विधवा के पास केवल इतना आटा और इतना तेल था कि एक ही रोटी बना पाए, और वो बस वो आखिरी रोटी अपने और अपने खुद के लिए, अपने बेटे के लिए बनाकर वो मरने ही वाली थी। लेकिन उस बचे कुचे तेल और आटे के लिए परमेश्वर अब एलिया के द्वारा बात करता है, उससे कहता है कि ये भोजन मुझे दे। पता है वो विधवा ने क्या किया? विश्वास के साथ वो आखिरी बचा कुचा जो भी आटा और तेल था, इस परमेश्वर के जन को, उस दास को उसने दे दिया विश्वास के साथ। और पता है कैसा अद्भुत, कैसा चमत्कार हुआ? वो आटा कभी खत्म नहीं हुआ, वो तेल कभी खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने उस विधवा को ऐसा पालन पोषण उसका किया कि वो कभी भूखे नहीं मरे। आमीन। विश्वास का कदम ऐसा होता है। बस हमें परमेश्वर जो कहता है वो ही करना है। और आज परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की बुलाहट कहाँ है? यहाँ पर है, इस बाइबल में है, हमको इसको सुनना है। तो क्या आप कह सकते हैं, ये मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुनता हूं और मैं तेरे पीछे चलूंगा, भले ही मुझे ठीक से पता ना हो कि मेरे आगे क्या होने वाला है, भले ही मुझे पता ना हो कि आगे मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन भले ही इस जिंदगी में मुझे दुख उठाना पड़े, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर तू मेरे भरोसे के लायक है। जब तू मुझे बुलाए बस मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ तेरे पीछे चलूंगा। और सच्चा विश्वासी ये विश्वास करता है। इब्रानियों के 11:6 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या विश्वास करना चाहिए? कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो प्रभु हमारी मदद करे कि आज अब्राहम के जैसा हमारा भी विश्वास हो, ताकि हम आज्ञाकारिता में हम आगे बढ़ पाए। अब हमारे विश्वास को हम आज्ञाकारिता से हम दिखा पाए। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे।